4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती, नज़्म नंबर 15, एक बूंद की हिम्मत। इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। तो चलिए हम नज़्म पहले इसे तरन्नुम से सुनेंगे और फिर इसके अशार की तशरीह बयान की जाएगी। इसके अगले पार्ट में हम इसके सवाल जवाब हल करने वाले हैं। नज़्म नंबर 17, एक बूंद की हिम्मत। इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। पहली बात, दी गई तस्वीर को बगौर देखिए और झेल के सवालों के जवाब दीजिए। तस्वीर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में हमें किसान और एक सूखा हुआ खेत नज़र आ रहा है। किसान हसरत से किसकी तरफ देख रहा है? किसान हसरत से आसमान की तरफ देख रहा है। बादलों में क्या दिखाई दे रहा है? बादलों में सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। खतरे को और क्या कहते हैं? खतरे को और बूंद भी कहते हैं। झेल की नज़म में बताया गया है कि अगर कोई मुश्किल हो तो उसकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। नेकी के काम में मुश्किलें आती हैं, मगर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब हम किसी काम का अज़्म कर लें तो बहुत से लोग हमारे साथ हो जाते हैं। जान पहचान। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर सन 1876 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्हें बचपन ही से शायरी का शौक़ था। उन्होंने एक जलसे में नज़्म नालाए यतीम सुनाकर बड़ी शोहरत हासिल की। उनकी शायरी में हरकत व अमल का पैगाम है। उन्होंने कौम को खुदी और मुसलसिल जद्दोजहद की तालीम दी है। बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम उनके उर्दू कलाम के मजमूए हैं। इकबाल ने 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को वफ़ात पाई। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं, जैसे बच्चे की दुआ, एक पहाड़ और गिलहरी, मकड़ा और मक्खी, एक गाय और बकरी वगैरह। एक बूंद की हिम्मत भी बच्चों के लिए लिखी हुई उनकी एक नज़्म है। तो आइए अब पढ़ते हैं नज़्म एक बूंद की हिम्मत। कहते हैं एक साल न बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीं, था आसमान पर न कहीं अब्र का निशान, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतियाँ, मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, बारिश की कुछ उम्मीद न थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सुगवार हो, हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतजार में घबरा रहा था वो। नागाह एक अब्र का टुकड़ा नजर पड़ा, लाती थी अपने साथ उड़ा कर जिसे हवा, पानी की एक बूंद ने ताका इधर उधर, बोली वो उस किसान की हालत को देखकर, वीरान हो गई है जो खेती गरीब की, है आसमान पर नजर इस बदनसीब की, मेरी ये आरज़ू है कि इसका भला करूं, यानी बरस के खेत को इसके हरा करूं। बूंदों ने जब सुनी ये सहेली की गुफ्तगू, हंस कर दिया जवाब के अल्लाह रे आरज़ू, तू एक जरा सी बूंद है इतना बड़ा ये खेत, तेरे जरा से नम से न होगा हरा ये खेत, उस बूंद ने मगर ये बिगड़ कर दिया जवाब, कह दी वो बात जिसने किया सबको लाजवाब, नेकी की राह में कभी हिम्मत न हारिए, मक़दूर हो तो उम्र इसी में गुजारिए, कुर्बान अपनी जान करूंगी किसान पर, क्या लूंगी मैं ठहर के यहाँ आसमान पर, लो मैं चली ये कह के रवाना हुई वो बूंद,
यगाना हुई वो बूंद। देखा सहेलियों ने तो हैरान हो गई, हिम्मत के इस कमाल पे की सबने आफरी। बोली के चाहिए न सहेली को छोड़ना, अच्छा नहीं है मुंह को रफाकत से मोड़ना। ये कह के एक साथ वो बूंदे रवा हुई, छींटा सा बन के खेत के ऊपर बरस गई। उजड़ा हुआ जो खेत था आखिर हरा हुआ, ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। खुलासा कलाम, अगर बारिश ना हो तो जानदार गर्मी से परेशान हो जाते हैं, खेत सूख जाते हैं। ऐसे में बारिश की सख्त ज़रूरत होती है। जब आसमान पर बादल उमड़ आते हैं और बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो तमाम इंसान और जानदार इत्मीनान का सांस लेते हैं। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि बारिश के बरसने से पहले जो पहली बूंद ज़मीन पर पड़ती है वो बड़ी हिम्मत वाली होती है, क्योंकि उससे हौसला पाकर दूसरी बूंदें भी ज़मीन पर बरसती हैं और बारिश होने लगती हैं। इससे साबित होता है कि किसी काम को शुरू करने और मंजिल को पाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं मानी व इशारात। सुगवार दुखी, नागा अचानक, बिगड़ना खराब होना, नाराज होना। मखदूर ताकत हिम्मत, यगाना अकेला सबसे अलग खूबियों वाला, रफाकत दोस्ती, आफरी वाह वाह शाबाश, छींटा हल्की बारिश। आइए अब देखते हैं अशार की तशरीह। कहते हैं एक साल ना बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीं। आफताब सूरज को कहा जाता है। एक साल की बात है कि बारिश न होने की वजह से सूरज की गर्मी से ज़मीन तपने लगी थी। था आसमान पर न कहीं अब्र का निशा, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतियाँ। आसमान चमक रहा था और उस पर कहीं भी अब्र का निशान तक नजर नहीं आता था। पानी ना मिलने की वजह से तमाम खेतियां खुश्क हो चुकी थी। मुंह तक रही थी खुश्क जमी आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। जैसे जैसे बारिश का मौसम गुजरता जा रहा था, किसान की उम्मीद साथ छोड़ रही थी कि शायद ये साल बारिश ही ना हो। इस तरह से जमीन आसमान का मुंह तक रही थी। बारिश की कुछ उम्मीद ना थी उस गरीब को। यह हाल था कि जैसे कोई सुगवार हो। सुगवार यानी ऐसा इंसान जिसको कोई बहुत ज़्यादा गम हुआ हो, या गमगीन इंसान को भी हम कह सकते हैं। किसान की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कोई गम खा रहा है और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि अब बारिश होगी या नहीं। हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। हमेशा से वो बारिश के लिए आसमान की तरफ बार बार देखता था कि शायद बारिश हो जाए और मेरा खेत हरा भरा हो जाए। नागाह एक अब्र का टुकड़ा नजर पड़ा, लाती थी अपने साथ उड़ाकर जिसे हवा। अचानक उसकी नज़र आसमान पर पड़ी और उसे एक अब्र का टुकड़ा नजर आया जिसे हवा अपने साथ उड़ाकर ले आई थी। पानी की एक बूंद ने ताका इधर उधर, बोली वो उस किसान को की हालत को देखकर। उस अब्र के टुकड़े में एक पानी की बूंद थी जिसने इधर उधर झांका और उसने किसान की हालत देख ली। वीरान हो गई है जो खेती गरीब की, है आसमान पर नजर इस बदनसीब की। उसने किसान को देखकर कहा कि इस गरीब की खेती वीरान हो गई है पानी ना मिलने के सबब, और इसकी नज़र जो है आसमान पर टिकी हुई है। मेरी ये आरजू है कि इसका भला करूं, यानी बरस के खेत को इसके हरा करूं। बज़ाहिर एक बूंद बहुत ही छोटी होती है और उसकी ये हिम्मत थी कि उसने ये सोचा कि मैं इस गरीब किसान के खेत में बरसकर इसके खेत को हरा करूंगी। बूंदों ने जब सुनी ये सहेली की गुफ्तगू, हंसकर दिया जवाब कि अल्लाह रे आरज़ू। जब उसकी सहेलियों ने सुना कि एक नन्ही सी बूंद जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो बिल्कुल कमज़ोर सी है, वो ये ख्वाहिश रखती है कि वो खेत को हरा करे, तो उसकी सहेलियां हंसने लगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह रे आरज़ू, तू एक ज़रा सी बूंद है, इतना बड़ा ये खेत,
तेरे जरा से नम से न होगा हरा ये खेत। उन्होंने बूंद को समझाया कि तुम इतनी छोटी सी हो और ये खेत बहुत बड़ा है, तुम्हारी कोशिश से भी ये खेत नम भी ना होगा। उस बूंद ने मगर ये बिगड़ कर दिया जवाब, कह दी वो बात जिसने किया सबको लाजवाब। ये सुनकर वो छोटी सी बूंद बिगड़ गई और उसने ऐसी बात की कि सब लाजवाब हो गए। नेकी की राह में कभी हिम्मत ना हारिए, मकदूर हो तो उम्र इसी में गुजारिए। नेकी करने के लिए कभी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हमारी किस्मत में जो होगा तो हमें उसी में उम्र गुजारना है, उसी पर मंजूर रहना है। कुर्बान अपनी जान करूंगी किसान पर, क्या लूंगी मैं ठहर के यहाँ आसमान पर। उस किसान के लिए बूंद की हिम्मत इतनी गहरी थी कि उसने कहा मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, मैं आसमान पर हरगिज नहीं ठहरूंगी और उस किसान की मदद करूंगी। लो मैं चली कहकर रवाना हुई वो बूंद, बूंदों की अंजुमन में यगाना हुई वो बूंद। यगाना यानी अलग हो जाना। वो इतना कहकर चल दी और इस तरह से उस जो बूंदों की अंजुमन थी उसमें से वो अलग होकर बहने लगी। देखा सहेलियों ने तो हैरान हो गई, हिम्मत के इस कमाल पे की सबने आफरी। सब सहेलियां जब देखने लगी कि एक नन्ही मुन्नी बूंद इतना बड़ा हौसला लेकर किसान के खेत पर बरसने के लिए तैयार है, तो उसकी हिम्मत की सबने दाद दी। आफरी यानी तारीफ करना। बोली कि चाहिए न सहेली को छोड़ना, अच्छा नहीं है मुंह को रफाकत से मोड़ना। जब बूंदों ने अपनी सहेली को नीचे बरसते हुए देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि हमारी सहेली को छोड़ना नहीं चाहिए। रफाकत यानी कि दोस्ती, हमारी दोस्ती से मुंह मोड़ना ये अच्छी बात नहीं होगी। ये कह के एक साथ वो बूंदे रवा हुई, छींटा सा बन के खेत के ऊपर बरस गई। तमाम बूंदे एक साथ जब खेत पर आ गई तो वो एक छींटा सा बन गई और खेत के ऊपर बरस गई। उजड़ा हुआ जो खेत था आखिर हरा हुआ, ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। एक छोटी सी बूंद के हौसले की वजह से जो खेत उजड़ा हुआ था, जो बिल्कुल सूख गया था, आखिर वो हरा हुआ। और ये तमाम काम करने वाली सिर्फ एक बूंद थी। एक छोटी सी बूंद की हिम्मत की वजह से एक किसान का खेत हरा भरा हुआ है।